हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिविसिबिलिटी रूल के बारे में, यानी कि भाजकता के नियम। पहला है दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम मतलब किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे 2 से विभाजित किया जा सकता है। इसमें इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या के अंत में है तो भी 2 से विभाजित किया जा सकता है, या कह सकते हैं 0 इवन नंबर नहीं है, पर 10 इवन नंबर है, इसके लिए उसके अंत में 0 आता है। इसके लिए इसको भी हम मान सकते हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो उसे 2 से विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 210, इसके अंत में 0 है, इसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो पूर्ण पूर्ण विभाजित हो गया। ऐसे 204 को भी हम 2 से विभाजित करो तो ये भी 102 बार लाइक इसी के समान और एग्जाम्पल है। दूसरा सेकंड नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएंगी। यदि किसी भी संख्या के सभी अंकों मतलब किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। मतलब कोई भी संख्या है, अगर उसके सभी संख्याओं का उसका सभी डिजिट को जोड़े तो उसका योग अगर 3 से विभाजित होते वो संख्या भी 3 से विभाजित होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एग्जाम्पल 45 को अगर ये दोनों डिजिट को जोड़ो तो 4 + 5 = 9 को 3 से विभाजित करो तो ये विभाजित हो रहा है 3 बार। ये वही अगर तो इसको अगर 3 से भाग दो 3 तो ये कितने बार है, ये भी विभाजित हो जाएगा। क्लियर। वैसे ही सेकंड ले लो, कोई भी इनका योग, ये संख्या का योग, जैसे 2 + 3 + 4 + 8 इनको जोड़ो तो 8 × 4 = 12, 3 × 15, 2 इसको सॉरी यहाँ पर 3 ले सकते हैं हम, 8 की जगह 3 ले सकते हैं। यहाँ 3 तो 3 × 4 = 7, 7 × 3 = 10 और 2 = 12, तो इसको भी 3 से भाग दो तो ये भी विभाजित हो जाएंगे। तो अब हम इसके बाद में ऐसे ही करते हैं, इसको भी भाग दे के देखते हैं, इसको भी 3 से, ये 7, 2, 8, 3 एक बार, ये भी विभाजित हो गया पूर्ण रूप से। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि
3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो सकती है। नेक्स्ट 4 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम तो क्या है, यदि किसी भी संख्या के अंत के 2 डिजिट, मतलब क्या लिखे, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, ये नियम यदि क्या बोल सकते हैं, यदि किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के अंत के 2 डिजिट, मतलब 2 अंक या 2 डिजिट में 2 डिजिट में यदि 4 का भाग 4 का भाग हो जाता है या पूर्ण विभाजित हो जाता है, या पूर्ण विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होंगी, 4 से विभाज्य होंगी। मतलब यदि कोई भी संख्या है उसके अगर एंड के, मतलब लास्ट की 2 डिजिट में अगर 4 का भाग हो जाता है तो वह, या पूर्ण विभाजित हो जाए 4 से, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या है, पहला मान के चलो, कोई एग्जाम्पल ले लो, एक संख्या ले ली 2684, ये 2684, इसके अगर लास्ट की 2 डिजिट, ये 2 डिजिट में अगर 4 का भाग चले जाए, इसमें 4 का भाग मतलब 84/4 कर दो, तो ये कितने बार होगा, 21 बार। तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो सकती है। अब देखो, इसको 4 से विभाजित करके देख लेते हैं। 6, 24, 2, 28, 7 चौक 28, अब क्या बचे 4। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि यह संख्या, यह 4 से पूर्ण विभाजित होंगी। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल 324, इसके भी लास्ट की 2 डिजिट 24 को अगर 4 से विभाजित, तो सबको पता है 6 बार जाएगा, तो वही इसके समान ही अगर इसको हम 4 से विभाजित करो तो ये भी 8 बार और 1 बार, वही ये विभाजित हो रहा है पूर्ण, तो यह भी पूर्ण रूप से विभाजित होंगे, क्योंकि यह 4 से पूर्ण विभाजित होगी। अब नेक्स्ट क्या, ऐसी
जिसके भी अंत में 2 डिजिट में अगर 4 का भाग जाए तो वह पूर्ण 4 से विभाजित हो सकती है। नेक्स्ट नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या में 5 का भाग जा सकता है, विभाजित हो सकती है वह संख्या 5 से। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या को 5 से विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मतलब यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 या 5 हो तो वह संख्या को 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल पहला, जैसे मान के चलो पहला ले लिया अपन ने 55। तो अगर लास्ट में 5 है तो इसको अपन 5 से भाग दे सकते हैं, तो ये पूर्ण विभाजित हो जाएंगे। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल 650, लास्ट के डिजिट 0 है तो इसको भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, तो ये भी 7 एकम 7 7 0 विभाजित हो सकता है। ऐसे तीसरा एग्जांपल ले लो 345, इसके भी अंत में 5 है तो इसको भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। 30 6 बार 9 45, ये बस ऐसे ही सेम है। 0 और 5 इसके अंत में उसे 5 से विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट ले सकते हैं, नेक्स्ट विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट क्या है? 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या को 2 और 3 से विभाजित, यदि कोई भी संख्या ले लो, अगर वह संख्या 2 या 3 से विभाजित हो जाए, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। जैसे डिफिनेशन, यदि किसी संख्या को दोनों मतलब 2 और 3 दोनों, 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह 6 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या भी 6 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो, एग्जाम्पल पहला
कोई भी मान के चलो अपन 408 पहले हमको 2 भाग में डिविजिबल करना है इसको। पहले डिविजिबल बाय 2, फिर 2 से डिविजिबल करना है और यहाँ डिविजिबल बाय 3। मतलब ऐसे अपन को 2 से भी डिविजिबल करके देखना है, 3 से भी। अगर दोनों से डिविजिबल हो गई तो वह संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएंगी। तो जैसे मान के 408, तो अपन ने पहले पढ़ा है कि 2 का डिविजिबल नियम क्या कहता है कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होंगी। तो यह संख्या भी 2 से विभाजित हो सकती है क्योंकि इसके अंत में 8 है। तो 2 से 2, 0, 4 ये विभाजित होगी। तो अपन कह सकते हैं 408 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल हो गई। तो उसके बाद में आप नेक्स्ट 3 देखते हैं। 3 क्या कहता है कि अगर यदि किसी संख्या की सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएंगी। तो क्या ले 408 भागित 3, 4, 8, 8, 4, 12। तो इसको जोड़ो पहले, इसका जोड़ के आ जाएगा 8, 4, 12, 8, 4, 12, 4 + 0 + 8 बराबर से 12। तो 12, 3 ये विभाजित है। तो उसके बाद में इसको भी क्या बोल सकते हैं हम कि ये भी विभाज्य हो सकती है। ये भी विभाज्य हो सकती है। तो इसको बोल सकते हैं डिविजिबल बाय 3। तो अतः हम कह सकते हैं, यह प्रूव्ड हो गया कि हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि 408 6 के द्वारा 408 अतः हम कह सकते हैं 408 6 के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पार्ट में ये करेंगे विभाज्यता का नियम। थैंक यू।